Hello students. In earlier classes, as you know, we have discussed about the methods of collections of data. In continuation with that discussion, we also discussed the questionnaire and schedule method, in which we saw there were two methods. First is the mailing method and the second one was enumerators method. Now, in continuation with that discussion, in today's class, we will discuss what are the qualities of a good questionnaire, how a good questionnaire can be prepared, that we will discuss, and what are the types of questions that are to be included in the questionnaire, how we can frame different questions, how can we derive information, that we will discuss. So let's continue with the discussion. First of all, the topic is the qualities of a good questionnaire. First quality that should be in a questionnaire, that is limited number of questions. Your questionnaire should contain only limited number of questions. Your questionnaire should not be very lengthy, should not contain huge questions, long answer type questions. It should be short questions and a limited number of questions should be asked. Suppose if you receive a mail in which a questionnaire is contained and you see that there are 20 questions, 30 questions in that questionnaire, you would not feel interested to answer that question. बोलेगा किसके पास टाइम है इतने सारे क्वेश्चन आंसर करने का, and you will not answer those questions and you will not return that feedback to the investigator. तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस डिफीट हो गया. इसीलिए हमें चाहिए कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखें, कम से कम क्वेश्चन और टू द पॉइंट क्वेश्चन जो हम पूछ सकते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकें, वो हम लें और अपने आंसर्स निकालें और अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें. चलिए, नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी. योर क्वेश्चन शुड बी सिंपल. बहुत सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जिससे आप पूछ रहे हैं उसकी ही लैंग्वेज वो होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि लोगों को समझ में आए, ज़्यादा लोगों को समझ में आए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं. सिर्फ इंग्लिश में अगर आपने अपना क्वेश्चन प्रिपेयर किया तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो समझ में ना आए. तो टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करने हैं, कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफिकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करने हैं. लैंग्वेज का ध्यान रखना है, सिंपल आपका क्वेश्चन होना चाहिए. जितना सिंपल क्वेश्चन होंगे उतने ही अच्छे आंसर्स आपके सामने आएंगे, उतना ही अच्छा डेटा आप कलेक्ट कर पाएंगे. चलिए, नेक्स्ट है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन. Proper order of the question means there should be a proper sequence of the question asked. For example, जब भी आपने एक क्वेश्चन देखा होगा या आपने कुछ कभी कोई इंटरव्यू देखा होगा या कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो उसके अंदर सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने वाले के डिटेल्स कलेक्ट की जाती है. फॉर एग्जांपल, नेम कलेक्ट किया जाता है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, जेंडर, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिर उसके बाद में आपसे बाकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए. ये नहीं कि आप एकदम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बाद में लास्ट में बीच में कहीं आपसे नाम पूछा गया, ठीक है, ऐसे तो गलत हो जाएगा. बोले ये नाम तो सबसे पहले आना चाहिए था, ठीक है. तो इसी वजह से सबसे आपको ऑर्डर बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन पहले पूछें, कौन सा क्वेश्चन बाद में पूछें, ऐसा आपको ऑर्डर बिल्कुल ध्यान रखना है. चलिए, नॉन डिजायरेबल, नॉन कंट्रोवर्शियल. आपके क्वेश्चनेयर में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, जो आपकी क्वेश्चनेयर की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं अननेसेसरी, ठीक है. तो उन क्वेश्चनेयर को, नॉन डिजायरेबल क्वेश्चन को रिमूव कीजिए और नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डालने की कोशिश कीजिए. मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन आप ना डाल दें उसके अंदर जो किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पूछ रहे हो या किसी को ऑफेंड कर दे, किसी को गुस्सा दिला दे, ऐसे क्वेश्चन आप नहीं डालें. कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपके क्वेश्चन से, नॉन कंट्रोवर्शियल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने किसी से क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, वो बोले अरे भाई ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, या आप मुझसे ऐसा कैसे पूछ सकते हैं. ऐसी बातें हमें नहीं पूछनी है डेटा कलेक्ट करने के लिए. चलिए, पायलट सर्वे. फिफ्थ इज पायलट सर्वे, कि जो हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं वो लार्ज ऑडियंस पे टेस्ट करने से पहले या लार्ज ऑडियंस से डेटा कलेक्ट करने से पहले आप उसे छोटे ऑडियंस पे टेस्ट कीजिए.
मतलब 4, 5, 10, 15 लोगों पे, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव पे टेस्ट कीजिए कि उनको वो क्वेश्चनेयर दीजिए और देखिए कि वो किस तरह से आंसर कर रहे हैं। क्या वो खुद क्वेश्चन समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, क्या वो जो आंसर दे रहे हैं वही आंसर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब आप अपनी इंक्वायरी के लिए, आप अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो डेटा है वो कलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन उन्हें बुरा लगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन उन्हें इनकम्प्लीट लगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन उन्हें समझ ही नहीं आया। ये सारी चीज़ें कब आपके सामने निकल के आएंगी, जब आप एक सैंपल चेक करेंगे, एक पायलट सर्वे करेंगे। पायलट सर्वे उसे हम स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं। तो पायलट सर्वे आपको करना है क्वेश्चनेयर को बड़े ऑडियंस को टेस्ट करने से पहले। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको चाहिए कि एक क्वेश्चनेयर सॉल्व करने वाले को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो आप उन्हें इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। और वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले प्रोवाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल कि ये क्वेश्चनेयर आपको ब्लू पेन से ही भरना है, ठीक है, या ब्लैक पेन से ही भरना है, ऐसा क्वेश्चनेयर आप प्रोवाइड कीजिए और सबसे पहले प्रोवाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चनेयर है उसके बाद में लास्ट में लिखा हुआ है कि दिस फॉर्म नीड्स टू बी फिल्ड विद ब्लैक पेन। आप बोलिए भाई मैंने तो पूरा भर दिया, लास्ट में देखा है तो आपने इंस्ट्रक्शन दिया लेकिन वो इंस्ट्रक्शन गलत जगह दे दिया। तो इंस्ट्रक्शन देना या नहीं देना है वो भी डिसाइड कीजिए, और अगर देना है तो वो कहाँ देना है सबसे पहले आपको देना है, ठीक है। जैसा आपके मान लीजिए एग्जामिनेशन में होता है, ठीक है, कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन 1 to 10 जो है वो 1 मार्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 to 20 जो है 2 मार्क क्वेश्चन है। ऐसी जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है वो आपको इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं और सबसे पहले दिए हुए होते हैं, बाद में ही दिए हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, ठीक है। आपके क्वेश्चनेयर के अंदर एक रिक्वेस्ट भी होनी चाहिए रिटर्न करने की। सर मतलब ये कि आप कोई आपके लिए इंफॉर्मेशन फिल कर रहा है, वो फिल करके आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है, आपके लिए एफर्ट्स ले रहा है, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन मेहनत कोई और कर रहा है, कोई आंसर कोई और कर रहा है, तो आप उसे एटलीस्ट रिक्वेस्ट तो कीजिए, ठीक है। जब भी आप उसे क्वेश्चनेयर दीजिएगा, मेल करेंगे या हम क्वेश्चनेयर न्यूमरेटर मेथड से पूछेंगे तो हम बोलेंगे प्लीज़ क्या आप अपने 5 मिनट हमें दे सकते हैं, प्लीज़ ये फॉर्म फिल करके आप हमको रिटर्न कीजिए, प्लीज़ काइंडली रिटर्न फिल दिस फॉर्म एंड रिटर्न, ठीक है, टू अस। ऐसे इन लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे, एक रिक्वेस्ट उन्हें करेंगे ताकि जो क्वेश्चनेयर फिल करने वाले हैं उनको अच्छा लगे और वो मोटिवेट हो हमारे क्वेश्चन आंसर करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। चलिए, तो ये थी क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर जो हमें याद रखनी है। इनको याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चनेयर अच्छा निकल के आएगा, अच्छा बन के आएगा। इधर देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। पहला है सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन मतलब कि जिसमें यस और नो, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, ऐसे सिंपल से 2 ऑप्शन आपको दे दिए जाएं और उसमें ही आपको आंसर सेलेक्ट करना पड़े, दैट इज टाइप ऑफ क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि आपको 2 से ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं और उनमें से आप अपने चॉइस का आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। A, B, C, D, E ऑप्शन आपको अवेलेबल है, उसमें से आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए और उसको आंसर कीजिए, जैसा कि आपके एग्जामिनेशन में जो टेस्ट आपसे लिए जाते हैं उसके अंदर आपको अवेलेबल होता है। A, B, C, D में से आपको चूज करना होता है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोनों में डिफरेंस बेसिकली चॉइस, नंबर ऑफ चॉइसेस का है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव यस, नो, ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट यही होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। यस नो नहीं होता है उसके अंदर। यस नो अगर किसी भी जनरल क्वेश्चन का आंसर है तो वो यहाँ सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन के अंदर आएगा। चलिए नेक्स्ट है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कि कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको पूछनी है, ठीक है, कि कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जिसका स्पेसिफिक आंसर ही हो सकता है, तो वो आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं तो हर बच्चे का एक अलग जवाब हो सकता है, एक स्पेसिफिक आंसर हो सकता है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। आपकी सैलरी कितनी है तो इसका एक स्पेसिफिक आंसर हो सकता है और कोई आंसर नहीं हो सकता, तो वो इस तरह के क्वेश्चन में स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। And lastly, there is open question. In open question, you ask for the opinion and the advice of the informant or the information provider. उससे आप इंफॉर्मेशन, आप उसकी ओपिनियन पूछते हैं कि आपके हिसाब से बताइए क्या होगा। आप अगर कोई सजेशन देना चाहें तो इंडिया को डेवलप करने के लिए और क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए, आपने ये ऑप्शन मांगा, ये ओपिनियन मांगा, तो दैट इज ओपन क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जनरली लास्ट में ही पूछे जाते हैं क्वेश्चनेयर के। रखना नहीं रखना आपके ऊपर है,
ज़रूरी नहीं है ये होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट में होता ही है ये क्वेश्चन कि और क्या हम बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं खुद के अंदर, हमें आप बताइए। ठीक है, तो जहाँ भी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो यूजुअली आपसे यही पूछते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वो हमेशा रखते ही रखते हैं कि आपके हिसाब से और क्या बेटर हम कर सकते हैं और क्या एडवाइस आप हमें देना चाहेंगे। तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही। चलिए, तो ये थे हमारे क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।